हुआ नजर आएगा। दूसरा, अभी हाल ही में चाइना ने अपने रेट्स घटाए, रेपो रेट्स वगैरह कम किए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिहाज से उसका फायदा मिलेगा JLR को। और दूसरा ये कि जो वापस कोविड की दूसरी लहर आई और उसकी वजह से जो काफी कुछ यूके वगैरह में जो शटडाउन देखने को मिले, उसके चलते हुए कुछ इंसेंटिव्स के भी प्लान है वहां की सरकार के। तो 2-3 बड़े ट्रिगर हैं और बाद में इकोनॉमी की ग्रोथ तो है ये जो दुनिया भर में होने जा रही है। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से फंडामेंटली हमें टाटा मोटर्स लगता है कि यहाँ पर एकदम परफेक्ट है खरीदारी करने के लिहाज से। खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स में 308.50 309 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। एक कॉन्ट्रा ट्रेड है, प्रॉफिट वार्निंग के बाद कोई लोग इस स्टॉक की तरफ देख नहीं रहे। ये ठीक वैसा ही हाई कन्विक्शन ट्रेड है जैसा आपने DLF में 290 के आसपास देखा था और 5-7 दिन में DLF जिस तरह से तेजी से भागा, टाटा मोटर्स भी एग्जैक्टली वैसा ही हाई कन्विक्शन ट्रेड है। और सबसे बढ़िया बात है, कमजोर ट्रेडर्स और फंड्स जिन्हें टाटा मोटर्स बेचना था वो बेचकर निकल चुके हैं और अब यहाँ से हमें डाउन साइड रिस्क काफी कम लगती है और एक बढ़िया अपसाइड मूव हो सकता है। वापस ऑटो स्टॉक सेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और ये स्टॉक तेजी करने के लिए तैयार होता दिखा है। 303 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आपको टाटा मोटर्स में करनी है खरीदारी। और ऊपर की तरफ के जो टारगेट होंगे, पहला टारगेट बनेगा 317 का, 320 का दूसरा टारगेट है। ये दो छोटे टारगेट है, 317 और 320 के, इसके लिए खरीदना है। मीडियम टारगेट 325 का है और जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं 15-20 दिनों के लिए, उनको 335 तक का टारगेट रखना चाहिए। तो 4 टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, 317, 320, 325 और 335, यानी कि लगभग यहाँ से आपको 8-10% तक की अपसाइड आराम से मिल सकती है, ऐसा मेरा समझना है। तो टाटा मोटर्स यहाँ से कमाल दिखा सकता है। दूसरा तरीका है, अगर आप चाहें तो कॉल ऑप्शन खरीदिए और कॉल ऑप्शन इन द मनी वाला खरीदना है। 305 रुपए वाला कॉल ऑप्शन लगभग 13 रुपए के आसपास मिल रहा है, ये खरीद सकते हैं। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 20 और 25 रुपए के 2 टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करें। तो 305 रुपए वाला कॉल ऑप्शन टाटा मोटर्स का 13 रुपए में खरीदने की राय है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस और 20 और 25 रुपए। और मेरे ख्याल से शायद 7 स्प्रेड जो आशिम मदान साहब ने दिए थे उनमें से एक ही उनका ये काम नहीं कर रहा था। हो सकता है हमारा मिजाज टेस्ट लगने के बाद अब आशीष जी का ये एकमात्र कॉल जो काम नहीं कर रहा था वो भी करना शुरू कर दे। तो टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय है। और टाटा मोटर्स में चूंकि खरीदारी कर रहा हूँ तो एक बार जरा चार्ट्स के हिसाब से भी कहीं कोई बॉटम बनने के संकेत आ रहे हैं तो बताएं, नहीं आ रहे तो भी कोई बात नहीं, मेरा कन्विक्शन अपनी जगह। अगर आपके चार्ट्स में संकेत नहीं है कुणाल जी, तब भी आप बताएं क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। नहीं अनिल जी, बिल्कुल आपके चार्ट, आपके कन्विक्शन के साथ में सहमत हूं। और उसकी वजह अनिल जी है कि चार्ट पर एक सपोर्ट है, सपोर्ट 300 रुपए के आसपास है। 300 रुपए साइकोलॉजिकल लेवल भी है और चार्ट पर भी एक अहम सपोर्ट है। यहीं से स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसका अगर शॉर्ट टर्म बहुत इंट्राडे चार्ट देखें अनिल जी तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम एक पुल बैक की जगह तो बिल्कुल चार्ट पर दिखती है। 330 335 तक चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 335 पर अगला कंजेशन है तो 335 के टारगेट के लिए मेरी खरीदारी की राय।